इंसान की जिंदगी में सुख और दुख दोनों की ही अपनी महत्वता है दोस्तों। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और आ, किसी भी एक चीज की अधिकता जो है ना वो जीवन में एक नीरसता ला देती है। कहीं ना कहीं यदि सिर्फ सुख ही सुख जीवन में हो तो फिर सुख की कीमत क्या होगी आपको शायद पता नहीं होगा, या फिर दुख ही दुख हो तो सुख क्या होता है यह भी आपको शायद ना पता हो। लेकिन क्या है कि ये आना जाना लगातार चलता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। तो आदमी जानता है कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों के जीवन में, और फिलहाल 15 जून 2025 से लेकर आगे आने वाला समय मतलब 15 जुलाई तक का ये एक माह आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। आने वाला माह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए लग्नेश जो हैं आपके बुध देव आपके लग्नेश हैं, साथ ही साथ आपके कर्मेश भी हैं और अपने ही घर में आकर बैठे हुए हैं। स्वराशिगत कर्मेश का होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोगों को प्रमोशंस देखने के लिए मिले होंगे इस दौरान, बहुत से लोगों को उनके सैलरी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला होगा। यदि नहीं मिला है तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपके लग्नेश बुध जो कि अभी तक आपके कर्म क्षेत्र में गोचरस्थ हैं 22 जून को अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं और ये स्थान परिवर्तन करके लाभ भाव में जाएंगे। यहाँ पर कि कर्क राशि में आपके बुध देव जो हैं ये यहाँ पर कर्क राशि में आपके 22 जून 2025 से लेकर ये मान के चलें कि अगस्त तक रहने वाले हैं, क्योंकि ये बुध जो है ना जब इस भाव में इस बार जो है आपके लग्नेश जो हैं आपके लाभ भाव में बहुत लंबा चलने वाले हैं। ये लगभग 30 अगस्त तक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद में ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होके वापस इन्हीं भावों में इनका गोचर रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं यदि आप अपने प्रमोशन की प्रतीक्षा में हैं, यदि आप अपने जॉब सैलरी इंक्रीमेंट की प्रतीक्षा में हैं, तो स्वाभाविक मान के चलिए कि आगे आने वाले जो आगामी माह हैं इनमें आपको बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। अब हम बात करते हैं आपके सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो कि आपकी पत्रिका में द्वादश भाव के स्वामी हैं। देखिए खर्चों वाले भाव के स्वामी हैं सूर्य महाराज, और ये आपके कर्म क्षेत्र में आकर बैठे हुए हैं। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, यदि आपको आपके ऑफिस की तरफ से कोई टूर है, हो सकता है कि इस एक माह के दौरान 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बने। यदि आप किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं जहां आपका विदेशों से कोई व्यवसाय से संबंधित कोई आना जाना लगा रहता है, तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपके विदेश यात्रा के पूरे संयोगों का निर्माण होता है। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको आपके वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 10th हाउस में बैठने का जुपिटर का क्या परिणाम है। 10 जून 2025 को शाम 7:30 या 31 मिनट के आसपास गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो गए हैं। देखिए गुरु बृहस्पति का अस्त होना कई लोगों के लिए तो लाभदायक होने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव मारक भाव होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति नक्षत्र बेसिस पर आपके चार्ट में किस हिसाब से आपके लिए काम कर रहे हैं, यदि वो शुभ स्थिति में नहीं है तो वो प्लैनेट जो शुभ स्थिति में नहीं है और अस्त में आ जाता है, कहीं ना कहीं जातक के लिए लाभदायक होता है। सूर्य के यहाँ साथ बैठने से गुरु बृहस्पति का अस्त हो जाना उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जिनकी की पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, लेकिन उनके लिए जिनकी की शुभ स्थिति है उन्हें अपने कार्यों में अड़चने रुकावट देखने का मौका मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, जब भी कोई प्लैनेट अस्त का होता है ना, आप सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं उसमें चूंकि गुरु अस्त हैं
थोड़ी सी हल्दी डालकर, कॉपर के बर्तन में पानी लेंगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और उससे सूर्य को अर्घ देना शुरू करेंगे। जब आप ये करेंगे तो आपके अस्त गुरु को थोड़ा सा बल मिलना शुरू होगा, और जब बल मिलेगा तो वो आपके लिए कार्य करना शुरू करेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम आपको जरूर सुनना चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है कि हर आदमी का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी सीखने में नहीं होता है ना। एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका कि लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। यदि आप एस्ट्रोलॉजी को बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी को बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और धीमे धीमे आप लोगों को इसमें हायर नॉलेज देने का जितना मेरा ज्ञान है, जितना मेरा छोटा सा एक अल्प ज्ञानी हूँ मैं, तो जो भी मेरे पास कुछ ज्ञान है ये आपको यहाँ पर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। यदि आप चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि गुरु बृहस्पति ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, गुरु बृहस्पति राहु के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, और ये राहु का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश जो है ये कोई आसान सा नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आद्रा की जो क्वालिटी होती है ना, ये आद्रा जो है डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। मतलब एक ऐसा स्थिति जहाँ पर कि आप किन्हीं चीज़ों को पूर्ण रूप से ख़त्म करके जब एक नई शुरुआत करते हैं, वो चीज़ जो है ना, मतलब कहना चाहिए कि चीज़ों का पुनर्निर्माण, वो भी ऐसी चीज़ें जिनको कि आप पूर्ण रूप से ख़त्म कर दें। कुछ ऐसे रिश्ते नाते रिलेशन, आपकी पुरानी जॉब, आपका पुराना व्यवसाय, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत लंबे समय से आपको मेंटली हरास किए हुए थी, मेंटली आप परेशान थे, टॉर्चर्ड थे, जिसकी वजह से आद्रा नक्षत्र उन्हीं चीज़ों को दिखाने वाला होता है। शिव के आंसू भी कहा जाता है, इसे आद्र है, नम है, नमी है इस नक्षत्र में। और गुरु जब इस नक्षत्र में पहुंचेंगे तो आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो गुरुदेव बृहस्पति को भी अगले 2 माह तक आपके लिए राहु के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में जाकर बैठने वाले हैं। ये यहाँ पर आपके कन्या राशि और लग्न में जिन जातकों की पत्रिका में राहु शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, मैंने राहु का वीडियो शायद कल या परसों में ही डाला हुआ है कि राहु किन भावों में और किन नक्षत्रों में शुभ होता है। आप चाहें तो उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चेंज होने वाला है। फिर हम बात करते हैं आपके शुक्र महाराज की। ये शुक्र महाराज जो हैं ये वर्तमान परिस्थितियों में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव कोई ज़्यादा अच्छा भाव नहीं है, आयुष्य का भाव, मृत्यु का भाव कहा जाता है इसे, और शुक्र जैसे कोमल प्लैनेट के लिए भाव, ये स्थिति ठीक नहीं है। ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे। बहुत अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं हमारे कन्या राशि के जातक। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें तो जो है ना, ये जो आगामी माह हैं, ये आगामी माह में उनकी बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति करने वाले माह साबित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि शुक्र जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, देखिए सेकंड हाउस, इसके स्वामी आपके शुक्र होते हैं, साथ ही आपके भाग्य भाव के स्वामी भी शुक्र होते हैं। अपनी पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव में बैठकर आपके धन भाव को देखने का कार्य करेंगे। भाग्य की तरफ से आपके धन में उत्तरोत्तर उन्नति आपको देखने के लिए मिलेगी। बुध आपके कर्मेश हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में जाएंगे, धन के क्षेत्र में, मतलब आप देखिए भाग्य की वजह से आपको कर्म के क्षेत्र में तरक्की देखने की मिलेगी। कर्म के क्षेत्र में तरक्की से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, और सैलरी इंक्रीमेंट होने की वजह से यहाँ से देखिए चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा। आपके 11वें घर से जो चौथा भाव बनता है, जिसको कि सुख स्थान कहते हैं, नॉर्मली तो यहाँ से आपका चौथा भाव ये हुआ, ठीक है, लेकिन अगर हम 11वें भाव का सुख स्थान देखें आपकी पत्रिका में, विशेषकर कन्या राशि की पत्रिका में, तो 1 2 3 4 सुख स्थान जो है, 11वें भाव का सुख स्थान आपकी पत्रिका का आपका दूसरा भाव बनता है, जिसके स्वामी स्वयं शुक्रदेव होते हैं। और शुक्रदेव भाग्य भाव में बैठकर अपने ही उच्च की राशि को देखेंगे, और अपनी उच्च की राशि का शुक्र महाराज की ही राशि है ना।
यहाँ पर शुक्र का बैठना वाकई में हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस गोल्डन पीरियड का आप जितना उपयोग कर सकते हैं ना दोस्तों, बस सफलता दरवाजा खटखटा रही है आपका। जरूरत है आपको उठकर दरवाजा खोलने की। नोक तो कर रही है वो, कदम तो उठाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, है ना। कोशिश कीजिए, सफलता आपका दामन थामने के लिए तैयार बैठी है। देखिए, आपके राहु और केतु के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके शनिदेव के बारे में भी बता चुका हूँ। ये यहाँ पर लंबे गोचर हैं और इसके बारे में मतलब हमेशा वही बातें रिपीट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। और ये ट्रांजिट, बुध का ट्रांजिट जो है, शुक्र का ट्रांजिट जो है, ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। इसका जितना भरपूर उपयोग आप कर सकते हैं उतना आपको करने का मादा इस समय रखना चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।